रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें भी नहीं पता चलेगा। अभी आपको हम कोई व्हाट्सएप आ जाएगा या कोई और सोशल पे मैसेज आ जाएगा तो हमें लगेगा वो सही है। फैक्ट चेकिंग क्या होती है, कैसे कर सकते हैं, मीडिया लिटरेसी का कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी बात है, टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट। ये एक टेंडेंसी होती है, हम सब में अलग अलग उम्र में वो एक बात रही है। अब वो टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट को आप किस तरह से हार्नेस और नेविगेट करें कि वो हार्मफुल एक्सपेरिमेंटेशन पे ना जाए, और वो एजुकेशन का काम है। और उसी के साथ साथ जो पीयर प्रेशर का एस्पेक्ट है, सोशल कन्फर्मिटी का कॉन्सेप्ट है। कल ही हम इंटर्नशिप ले रहे थे स्कूली बच्चों की, देश भर से करीब हज़ारों बच्चे हमारी साइकोलॉजी की इंटर्नशिप लेते हैं, और हम उनको वही बता रहे थे कि कन्फर्मिटी से बचना बहुत ज़रूरी है। उसने ये किया इसलिए मैं भी ये करूँ, उसके 4 लाइक आए तो मैं 8 लाइक रहा हूँ, उसके 15 व्यू आए मेरे 20 व्यू आए। सो ये जो सारी चीज़ है, इसमें भी पीयर रिलेटेड डायनामिक्स का बहुत रोल है। और उसके बाद आता है फैमिली का रोल। अगर फैमिली में यूसेज है किसी भी सब्सटेंस का तो बच्चे वो यूज़ करेंगे, आप जो चाहें कर लें, आज नहीं तो कल वो होना ही है। सो अगर आप इस चीज़ को कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे, प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, परिवार की रोल मॉडलिंग, कि परिवार किस तरह से बात करते हैं, क्या करते हैं, जहाँ से हम क्लिनिशियन संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष को। तंबाकू का जो यूज है, तंबाकू का जो इस कम्युनिटी में जो इतने करोड़ों रुपए का जो तंबाकू बिक रहा है, वो भी मीडिया के कारण बिक रहा है। और हम इसी मीडिया के कारण ये संदेश भी देना चाहते हैं कि आज जो देश एक आर्थिक स्थिति में पहुंच रहा है, एक हेल्थ के कारण जो पैसा खर्च हो रहा है, हमारे जो मरीजों का यूथ, एक जवानी जा रही है, पेशेंट का 80% कैंसर आज भारतवर्ष में तंबाकू की वजह से हो रहा है। तो इसी तंबाकू की वजह से स्ट्रोक भी हो रहा है, न्यूरोलॉजी में लोगों को लकवा हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, दमा का शिकार हो रहे हैं, लोग एडिक्ट हो रहे हैं। अपने जवानी जब उनको कमाना है जिस एज में, उस एज में वो एडिक्ट हो रहे हैं और अपना फ्रूटफुलनेस जा रहा है। इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंस, नपुंसक होना, बच्चे ना होना, उसका भी एक बहुत बड़ा श्रेय तंबाकू को जाता है। तो आज ये पहल है फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से कि हम क्या करें ताकि हमारा जो यूथ है, हमारा जो बच्चे लोग हैं, और जो हमारे जो रोज की तादाद में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी का सेवन कर रहे हैं, और वो 30-35 साल बाद वो कैंसर में तब्दील हो रहा है। तो आज मेरे साथ डॉक्टर मनोज गोयल साहब जो हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी हैं, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता सर जो हेड ऑफ न्यूरोलॉजी हैं, जो देखते हैं कि यंग स्ट्रोक आ रहा है हमारे पास, लकवा, आधा शरीर काम नहीं कर रहा, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया हो रही है। डॉक्टर वेदांत कावरा जो ओरल सर्जन हैं, आज हम देखते हैं कि ओरल कैंसर हम पूरे वर्ल्ड की कैपिटल है, भारतवर्ष में जितना ओरल कैंसर मिलता है, और डॉक्टर वेदांत कावरा उसको डायरेक्ट रूप से देख रहे हैं कि कैसे ये यंग बच्चा, यंग परिवार कैंसर के रूप में आ रहा है। डॉक्टर मुक्ता कपिला जो हेड हैं गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट की, वो बताएंगी कि कैसे माओ को, यंग फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर और गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डॉक्टर समीर पारेख सर का। डॉक्टर समीर पारेख हेड ऑफ साइकेट्रिक है यहाँ पे। कैसे डी एडिक्शन करना है, अगर किसी को आदत लग गई है तंबाकू की, वो चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा, बिकॉज वो एक कश्मकश में है, एक साइकिल में फंसा हुआ है, ना छोड़ पा रहा है, ना उसको कंज्यूम करता रह रहा है। तो कैसे वो, क्या प्रोफेशनल एक्ट्स हैं जिसके कारण हम पहचान सकते हैं कि कौन सा पेशेंट को क्या थेरेपी चाहिए, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, कैसे डी एडिक्शन किया जाता है, और कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से हेल्थ केयर इन बच्चों को, इन यंग पॉपुलेशन को निजात पा सकता है तंबाकू से। तो आज हम डिस्कस हुए, मैं चाहूंगा कि हर एक स्पेशलिस्ट अपने फील्ड के बारे में तंबाकू के आप खोल के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें, और वो क्वेश्चन प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जाके एटलीस्ट ये तो बता पाएं कि हम कितना खो पा रहे हैं तंबाकू की इंडस्ट्री से, हम कुछ पा नहीं पा रहे हैं। हमारे देश का 1% जीडीपी लॉस हो रहा है तंबाकू के कारण। तंबाकू की इंडस्ट्री कितना कमा रही है वो नहीं पता, लेकिन कितना गवा रहे हैं हम, वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट 1% ऑफ द जीडीपी इज लॉस्ट।
पूरे वर्ल्ड में $1 ट्रिलियन इज लॉस्ट एवरी ईयर बिकॉज ऑफ टोबैको एंड इट्स हेल्थ केयर इफेक्ट। तो आज हम इस पे विश्लेषण करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें, वो सटीक सवाल पूछिए जिससे कि आप भी क्लियर हो पाए और पूरा भारतवर्ष भी क्लियर हो पाए। जितनी भी स्टडीज हुई है और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, लीडिंग सोसाइटीज़ हैं, जैसे KFD हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गई, लंग की सोसाइटीज़ हो गई, कैंसर सोसाइटीज़ हो गई, सभी ने मना कर रहे हैं कि वेपिंग नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट वेपिंग ही सबसे बड़ा कारण आजकल हो गया है स्मोकिंग ज़्यादा करने का। जो छोटा बच्चा होता है, जो स्कूल में जस्ट गया होता है, उसको लगता है कि तो वेपिंग है, ये तो सेफ चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक है, इसको पी लो, ये तो सिगरेट नहीं होती है। पर वहाँ से शुरुआत होती है। पहले वो वेपिंग शुरू करता है और उसके बाद वो असली सिगरेट पे आना शुरू हो जाता है, फिर उसको किक मिलना शुरू होता है, तो वो चाहता है मुझे और थोड़ा किक चाहिए। और वेपिंग भी उतनी ही खतरनाक है जितने की सिगरेट स्मोक। मतलब वेपिंग को हम ये नहीं सोच सकते कि वो उसका ऑल्टरनेटिव है या वेपिंग को यूज़ कर लें सिगरेट छोड़ने के लिए एज ए वीनिंग मेथड, वो भी ठीक नहीं है। तो एज ए मैटर फैक्ट वेपिंग भी उतना ही डेंजरस है जितना कि सिगरेट स्मोकिंग, इसलिए वेपिंग को भी हमें पूरी तरह से डिस्करेज करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया है, कोई भी सोसाइटीज़ को प्रमोट नहीं करती है, कोई भी इंटरनेशनल सोसाइटीज़ को प्रमोट नहीं करती, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इनफैक्ट मॉडल करके ला रहे हैं, पी रहे हैं, वो अलग बात है, वो बैंड है। और जैसा डॉक्टर गोयल ने बोला कि कुछ लोग कहते हैं कि सिगरेट छोड़ने के लिए हम वेपिंग पे आएंगे और फिर उसको पूरी तरह छोड़ देंगे। उल्टा होता है, थोड़े दिन वेपिंग पे आते हैं, वापस सिगरेट पे चले जाते हैं। और कुछ लोग सिगरेट नहीं चालू करना है तो वेपिंग कर लेते हैं, फिर वहाँ से अगली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। सो वेपिंग इज ऑलमोस्ट इक्वली बैड। So they are promoting it as a safer alternative. It may be slightly safer, but not safe. डॉक्टर कामरा टीनेज में से शुरू होती है। वेप फैशन हो गया है। स्कूलों में 7वीं 8वीं के बच्चों के पास वेप्स पाए जा रहे हैं। एक तरफ तो हम ये डबल स्टैंडर्ड में हम जी रहे हैं, एक तरफ तो हम एक सिटी के AQI इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि आज AQI इंडेक्स 200 हो गया, 250 हो गया, 700 हो गया, ये सिटी रहने लायक नहीं रही। आप ये सोचिए वेपिंग से जो डायरेक्ट धुआं का इम्पैक्ट आपके लंग्स पे पड़ रहा है, उसी पॉल्यूशन के कारण वो बच्चे के चांस में एस्थमा होने के चांस हैं, COPD होने के चांस हैं। हम डायरेक्ट ही सोचिए इतना धुआं अपने अंदर ले रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, और जो नहीं स्मोक कर रहे हैं उनको भी एक पैसिव स्मोकिंग दे रहे हैं। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे पास लेडीज आती हैं जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं या प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनकी हम डिलीवरीज करते हैं। तो मेरे पास OPD में जब छोटी लड़कियां आती हैं, राइट, हम विमेन को देखते हैं, छोटी लड़कियां आती हैं, मैं ये पॉइंट बनाती हूँ कि पेरेंट्स को बाहर करो और उनसे, वो पीरियड्स के प्रॉब्लम के साथ आ रही हैं, हम उनको नशे के बारे में पूछ रहे हैं कि अल्कोहल वगैरह तो नहीं लेते, वो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते, ज़्यादा सिगरेट है जो पहले शुरू कर देते हैं, तो हम उनको टारगेट करते हैं और ये एज ग्रुप टारगेट करते हैं। और न्यूबॉर्न्स को मैं तो कह रही हूँ टारगेट करते हैं। हमारे हाथ से कितने बच्चे निकलते हैं रोज। तो मैं सबको बोलती हूँ कि आपने इनके सामने इतने स्ट्रॉन्ग करो कि पेयर प्रेशर में आके, पेयर प्रेशर तो आता है, दोस्त लोग तुमको कहते हैं पियो, अच्छी चीज़ है, तो वो इससे दूर रहें, उनके बहकावे में मत आए। तो बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ, बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा साथ चाहिए, बच्चों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तो बच्चे पैदा किए हैं तो पूरी उनकी परवरिश भी अच्छे से करो। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी, ये जो तंबाकू है, ये बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे। वो जो एग का उनका रिजर्व है, ओवरीज सिकुड़ रही हैं, एग का रिजर्व कम हो रहा है, फिर उनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं इसके कारण। तो टोबैको का इसमें भी बहुत हाथ है। और फिर हम डील करते हैं ब्रेस्ट कैंसर से, फिर सर्विक्स कैंसर से, बच्चेदानी का जो कैंसर होता है। टोबैको लो तो और भी बहकावा मिलता है कैंसर को कि मैं स्टेज 1 कैंसर हूँ, अब मैं स्टेज 2 आसानी से बनूंगा। तो आप प्लीज सब जाकर अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, सबको बताइए कि ये कितनी खतरनाक चीज है। हम बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं क्योंकि हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। हम बच्चों के साथ काम करते हैं, स्कूलों में काम करते हैं, और ये साल नहीं कर रहे हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स किसी भी सब्सटेंस के, अभी हम टोबैको की बात कर रहे हैं, ये अल्कोहल भी हो सकता है, कोई और भी सब्सटेंस हो सकता था, सबको पता है। इनफैक्ट हार्मफुल इफेक्ट मात्र से यंग पीपल में सब्सटेंस अब्यूज रुकेगा, ये
ज़्यादातर लोग ऐसा मान चुके हैं कि अपने आप में कोरिलेटेड नहीं है। बिकॉज व्हेन यू आर अ वेरी यंग पर्सन, जब आपको बताया जाता है कि नो इतने साल ये चीज़ करने से आपको आगे चल के ये हो जाएगा, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उस प्रॉब्लम से। सो फियर एज अ मैकेनिज्म फॉर वेरी यंग पीपल हैज लार्जली फेल्ड ग्लोबली। हमें जो समझना है, लाइक जो मेरे कॉलीग्स ने बताया, देखिए सब्सटेंस यूज होने के बाद तो खैर वो पूरी बात ही बदल जाती है। अब यहाँ कहीं ना कहीं तो मिलेगी। अगर सब्सटेंस डिटेक्शन प्रोग्राम्स वगैरह का जो एफिकेसी है, जो रिजल्ट्स हैं, कोई बहुत रिमार्केबल नहीं है। रिलैप्स रेट्स आर रिमार्केबली हाई। सो ऐसे क्या करें कि फर्स्ट यूज नाउ, दैट यू से नो द फर्स्ट टाइम एंड देन ऑब्वियसली एवरी टाइम। अब वो कैसे आएगा? बहुत से कारण हैं। हमने मीडिया की बात करी, रोल मॉडल्स की बात करी, एडवर्टिजमेंट्स की बात करी। मैं तो बहुत सालों से सरोगेट एड्स के बहुत ही खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि उसका किसी भी सेंसिबल, सोशली रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी में सरोगेट एड्स का कोई रोल नहीं हो सकता। आप मतलब एक तरह से बहका रहे हैं लोगों को, और ये अपनी अपनी वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड है। अभी आपकी वैल्यू है कि आप किस चीज़ की ऐड में आना चाहते हैं, किस में नहीं आना चाहते, तो आप डिसाइड करिए। लेकिन अगर आप में इस चीज़ का फ़र्क आपको नहीं समझ में आता कि आप किस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, और किसी चीज़ को एंडोर्स करने से युवाओं के जीवन खराब हो रहा है, तो आप बहुत रोल मॉडल तो रहे नहीं। सो एक ये एस्पेक्ट है जो मीडिया का एस्पेक्ट है, जो ग्लैमराइजेशन है। दूसरा एस्पेक्ट इस समय सोशल मीडिया का भी है। इनफैक्ट मीडिया से सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। समाज में जो भी शिक्षक लोग हैं, उनका एक रोल है कि इसको बढ़ावा ना दे, रादर देन उनको रिपोर्ट किया जाए। आज की डेट में फ्रांस में ओपन स्पेस में स्मोकिंग बैन हो गई है और हर एक स्मोकर को 35 यूरो का फाइन देना पड़ेगा। ये आज की रिपोर्ट है सुबह की कि फ्रांस में ओपन स्पेस पे बैन हो गया। मैं चाहता हूं कब ये भारतवर्ष में, और कब हम भी, एक डॉक्टर भी, किसी को, या एक वकील, एक पुलिस वाला, या कोई भी एक सीनियर पर्सन एक चालान काटने के लायक हो एक बच्चे का जो एक स्मोक, या एक जवान आदमी जो एक स्मोक कर रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसे लेने पड़ेंगे डिसीजन सरकार को जहाँ पे ये इसकी तादाद कम हो पाए। चालान नहीं हो रहे थे। सो अगर आप लोग कहीं देखें तो आप लोग बोलिए पुलिस को, क्योंकि यहाँ पे देखिए लोग कर रहे हैं पब्लिक स्पेस में। और फ्रांस तो अभी किया है, न्यूयॉर्क ने ये जब काम किया था तो 1 साल बाद उन्होंने जब आंकड़े अपने दिए, जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स उनके अस्पताल में पहुँच रहे थे 50% हो गया, जब उन्होंने सिर्फ पब्लिक स्मोकिंग को बैन किया था। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग बंद करने से जो सबसे जल्दी असर पड़ता है वो आपके ब्लड प्रेशर पे पड़ता है। वो नॉर्मलाइज हो जाता है 10-15 मिनट में अगर आप स्मोकिंग छोड़ दें तो, और उसका सीधा असर हार्ट पे जाता है। तो हार्ट अटैक की संख्या आधी रह गई। इसी प्रकार बाकी तकलीफें भी, कैंसर, जैसे लंग का कैंसर, अगर आप 10 साल तक स्मोकिंग छोड़ दें तो जो लंग कैंसर का रिस्क है वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन के बराबर आ जाएगा, लेकिन उसमें 10 साल लगेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हो सकती हैं। दमा अगर स्मोकिंग की वजह से हो सकता, प्रोग्रेशन रुक जाएगा लेकिन वो रुकेगा नहीं। वेपिंग में बच्चों ने जो उसके अंदर लिक्विड होता है, कई बार वो गलती से वो इनहेल कर लिया लंग्स में, और वो इतना टॉक्सिक होता है कि उसकी वजह से मौतें भी हुई हैं दुनिया में, भारत में ही नहीं बाहर भी। सो उसको मज़े लेने के लिए कभी वो आइसक्रीम के ऊपर डाल के खा गए, और वो वेपर होता है उसमें, वो अंदर चला गया, या गलती से ले गए एंड दे डाइड, यंग पीपल। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए यहाँ आए हैं। और जैसा मेरे साथी हैं डॉक्टर अंकुर, उन्होंने बताया कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप तंबाकू के खराब जो उसके असर हैं उसके बारे में भी दुनिया को जागृत कराएं। सिर्फ अक्षय कुमार और उनके जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, जो उन्होंने कहा ना कि आप ही की वजह से बढ़ भी रहा है, तो उन एडवर्टीजमेंट से बढ़ रहा है। और हमें बताना होगा कि तंबाकू में केसर का दम नहीं, कैंसर का दम है। उसमें केसर वेसर नहीं होता। केसर को आप 2 रुपये में नहीं बेच सकते, ये तो पक्की बात है। तो केसर तो पता नहीं उसमें है कि नहीं, लेकिन वो कैंसर ज़रूर करता है। आज की तारीख में तंबाकू की वजह से फेफड़े के 90% कैंसर,
मुंह के 90% कैंसर, और अगर सारे कैंसर्स को मिला ले तो करीब 40% कैंसर्स होते हैं। और तंबाकू सिर्फ कैंसर ही नहीं, शरीर के हर हिस्से में कोई ना कोई बीमारी करती है, और मेरे बाकी साथी लोग जो हैं वो अपने अपने ऑर्गन्स के बारे में बताएंगे आपको। इसी वजह से भारत देश को मुंह के कैंसर की विश्व की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा ओरल कैंसर्स होते हैं, और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में क्योंकि तंबाकू चबाई जाती है इसलिए, और वो मुंह में रखे रहते हैं, दिन भर खैनी मुंह में रहती है, रात भर रख के सो जाते हैं, इस वजह से कैंसर बहुत ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम क्या है? कैंसर है तो प्रॉब्लम क्या है, वो भी डॉक्टर अंकुर ने आपको उस पहलू पर भी टच किया था। तंबाकू चबाने वाले ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास इनकम के लोग हैं। हायर क्लास वाले भी ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोअर क्लास मिडिल क्लास वाले हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे कॉलेज में भेज सकें, लेकिन बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं पहले तंबाकू को खाने में या बीड़ी पीने में या सिगरेट पीने में, और बाद में उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं उसके इलाज के लिए। पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी, अवेयरनेस उनमें ये नहीं है कि जब खा रहे हैं उसकी वजह से जो खराब चीज़ें हो रही हैं या कैंसर की अर्ली अवस्था में जो। मैं बहुत लंबे समय से ऐसा मानता हूँ कि एक्सपर्ट्स की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी एडवोकेट्स की होती है। हमारी जो ब्रांच है उसमें तो वैसे ही 250-300% शॉर्टेज है, सो एक्सपर्ट्स कितना ही सॉल्व कर लेंगे मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम। पर हम सारे एडवोकेट बन सकते हैं, एक्सपर्ट की बनने की जरूरत नहीं है आपको। अगर हम सब नियमितता से, आप इतने फॉरवर्ड करते हैं, इतने लाइक्स करते हैं, इतनी फोटोज के, आप ही मन बना लीजिए कि आपने हर 5वीं पोस्ट या हर 6ठी पोस्ट को आपने एक टॉपिक पे करना है। ये एडवोकेसी हुई। अब वो आप टोबैको के ऊपर कर सकते हैं, वो आप कैंसर पे कर सकते हैं, आप स्ट्रोक पे कर सकते हैं, आप मेंटल हेल्थ पे कर सकते हैं। पर जब तक हम उसको एम्पलीफाई करके नियमितता से उसको करते ही नहीं जाएंगे, तब तक इसी साल हर साल हम ऐसे ही आएंगे कि सर हम फिर यहीं बैठे होंगे, हम ये बैठे होंगे, वो अजय बैठा होगा वहाँ पे, ठीक है, 2 लोग पक्का होंगे यहाँ पे। माई पॉइंट इज कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग। अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, 2-2.5 साल पहले आई थिंक कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की थीम थी चूज एक्शंस दैट मैटर। आई डोंट थिंक कन्वर्सेशंस में कैन डिफरेंस। कंटिन्यूएशन भी चाहिए, बिल्कुल सॉलिड केसरी में है, सैंडलवुड, केसर, इलायची, लौंग। सर आप सबके हाथ में एक हथियार है जिसको गूगल कहते हैं, उसमें जाइए और उसमें देखिए कि एक सिगरेट, एक 5 इंच की सिगरेट में कितने केमिकल्स हैं। उसमें 1300 केमिकल्स हैं, जिसमें निकोटीन, फिनॉल, टॉयलेट क्लीनर, ऐसे बहुत कैडमियम, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, इतने हानिकारक केमिकल्स हैं। कोई इसमें तत्व नहीं है सर। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की सिगरेट में कोई तत्व नहीं है। ये तत्व हैं जो सालों साल आप खा के अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। आज हम टेररिस्ट की बात करते हैं, आप ये टेररिस्ट है, एक तंबाकू एक टेररिस्ट है जिसको आप खरीदते हैं अपने हाथ से। ये एक हथियार है जिसपे आप खुद ही प्रहार कर रहे हैं और अपनी पूरी जनरेशन खराब कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए और इसको ऐसे लिखिए कि ये बिल्कुल दिल पे चोट करे उन बच्चों के जो पहला कष्ट लेने वाले हैं आज या कल। ये तंबाकू लेना चालू कर देते हैं, अगर उनको किसी प्रकार की कोई मदद ना मिले तो 100 में से सिर्फ 2 या 3 लोग हैं जो उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ पाएंगे। अगर उनको प्रोफेशनल मदद मिल भी गई तो भी 15% 20% से ज़्यादा लोग नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि उसकी शुरुआत ही रोकी जाए। एक बार शुरू हो गया तो बंद करना असंभव सा हो जाता है, लेकिन उसको पूरी तरह से ठीक करना संभव नहीं हो पाता। 4थे स्टेज में और 3रे स्टेज में भी वो परसेंटेज 30-40% से ऊपर नहीं होता। तीसरी समस्या, जब उनको हो जाता है तो जो साइंटिफिकली प्रूवन इलाज है वो ना करा के झाड़ फूक के चक्कर में, बाबा जी के चक्कर में पड़ जाते हैं और 1-2 महीना 3 महीना उसमें निकाल देते हैं। तो जो छोटा सा घाव था वो बढ़ के इतना बड़ा हो जाता है जिसमें आपको इलाज करना संभव नहीं रह जाता उसको क्योर करने के लिए। जब ये बढ़ के आता है तो उससे बहुत सारा फंक्शन मुंह का खराब होता है, तो कभी स्पीच चली जाती है या स्पीच खराब हो जाती है, जीभ पूरी निकालनी पड़ जाए तो खाएंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, स्वाद नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद जब कीमोथेरेपी और रेडिएशन भी उसके बाद लग जाता है तो टेस्ट बड्स खत्म ही हो जाते हैं रेडिएशन से। आपके सलाइवरी ग्लैंड्स जहाँ पे लार बन रही है वो सूख जाते हैं।
तो मुंह पूरे समय सूखा सूखा रहता है। ये सब व्यक्ति समझ नहीं सकता जब तक कि वो उससे गुजरा नहीं हो। और चूंकि उनके पास इतना पैसा है नहीं, तो घर परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। असली पेशेंट्स हैं और उनके घर पूरे बर्बाद हो गए, क्योंकि ये इस कैंपेन में मैं रहा हूँ इन्वॉल्व, इसलिए मुझे मालूम है कि किस तरह से मरीजों का क्या हाल होता है। हम लोग हमेशा कोविड की बात करते हैं, आजकल फिर से कोविड चालू हो गया है। कोविड का जो हमारे देश का ऑफिशियल फिगर है मौतों का पिछले 5 सालों में, वो है 5-5.5 लाख। उस ऑफिशियल फिगर को आप 10 गुना भी अगर कर दें तो 50 लाख। तंबाकू की वजह से हर साल 13-14 लाख लोग मर रहे हैं। इस 5 साल में कितने हो गए? ऑफिशियल फिगर बता रहा हूँ, ये भी सरकार का ही फिगर है, 75 लाख, करीब 70 लाख। सो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि बड़ी महामारी क्या है, दोनों में क्या है। ऑब्वियसली कोविड का इलाज भी ज़रूरी है, लेकिन कोविड तो आके करीब करीब चला गया, अब जो आ रहा है वो बहुत माइल्ड फॉर्म में आ रहा है, ऑर्गन सिस्टम को खराब कर रही है। सो आप लोगों से इल्तिजा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और सिर्फ यहाँ आके हम लोगों ने बोला इसलिए फैलाएं नहीं, हर थोड़े दिन पे इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहें, अपने साथियों में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, समाज में जहाँ आप उठते बैठते हैं वहाँ हर जगह इसके बारे में बात करें। धन्यवाद। आप लोगों की रीच लाखों करोड़ों लोगों तक है, और आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आप जैसे हम 6 एक्सपर्ट हैं, एक बहुत सारे और एक्सपर्ट्स की बीमारियां भी इससे होती हैं, तो महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते लोगों को बताएं कि क्या क्या परेशानियां लोगों को इस बीमारी से, इस आदत से आ रही हैं, कौन सी बीमारियों से वो ग्रसित हो सकते हैं, चाहे वो उन्हें महसूस नहीं भी कर पा रहे हैं, ताकि वो इस आदत में ना पड़े और इनिशियल ईयर्स में इस आदत को छोड़ दें। जब 10 साल बाद किसी को स्ट्रोक हो जाता है, लकवा हो जाता है, उसका ब्रेन खराब हो जाता है, हेमरेज हो जाती है, उसका परिवार ही नष्ट हो जाता है पूरा, उस वक्त पे छोड़ने से फायदा तब भी होता है, और अगर वो नहीं करता तो शायद अपने पूरे परिवार को नष्ट होने से या परेशान होने से बचा सकता था। 70 साल की उम्र में जब आदमी की याददाश्त चली जाती है और उसको समझ में आता है कि मुझे करना नहीं था, तो उसे वो रिवर्स नहीं कर सकता। और उसके बच्चे जो इसको देख देख कर बड़े होकर 50 साल के हो गए, वो भी रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए जब तक हम उस स्थिति तक पहुंचे कि बाढ़ ही आ जाए, उससे पहले अगर हम प्रबंध कर लें और हम ध्यान दें, और आप लोग और हम लोग मिलके ये बात लोगों तक ले जाएं, लाखों करोड़ों लोगों तक, कि स्मोकिंग, टबैको, वेपिंग, ऐसे लोग आते हैं, और प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम उससे 10 साल पहले, 20 साल पहले चालू हो चुकी होती है। तो जब लोग टबैको की आदत में पड़ते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जब वो टबैको का सेवन करते हैं पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो उन्हें जिस स्ट्रेस या जिस मजे के लिए वो टबैको ले रहे हैं, उससे रिलीफ या जो भी उनका ग्रेटिफिकेशन है वो मिलता है, पर बीमारी नहीं होती। बीमारी को होने में 5-10 साल लगते हैं। तो ये बात उन तक नहीं पहुंचती कि ये जब हमें नुकसान कर देगी तो हम इस रोड पे वापस नहीं आ पाएंगे, हम इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, और अगर रिवर्स करेंगे भी तो जब हम उसे छोड़ेंगे तो छोड़ने के 5-10 साल और लग जाएंगे नॉर्मल के पास पहुंचने में। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस उम्र में या उस टाइम में जब लोग टबैको चालू करते हैं तो उनको बीमारी दिखती नहीं है, उनको ग्लैमर दिखता है, उनको ग्रेटिफिकेशन दिखती है, उनको मजा दिखता है, पीयर प्रेशर दिखता है, पर उन्हें बीमारी नहीं दिखती उस वक्त पे। और अगर हम बोल भी रहे हैं ऐसे कि उसको कैंसर हो गया, उसको स्ट्रोक हो गया, पर जिस वक्त ये आदत पड़ रही है तब उन लोगों को या उनके पीयर ग्रुप में वो हो नहीं रहा होता है, तो उनको उसकी रियलाइजेशन नहीं होती, उनको ऐसा लगता है कि किसी और जनरेशन को, किसी और को हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम 2, 4, 10, 20 जो मरीज हमारे पास आ रहे हैं उनको हम ये बात बता सकते हैं, उनको रिफाइन कर सकते हैं, 100 लोगों को बता सकते हैं, पर परसिस्टेंटली ये फैक्ट को उजागर करना, लोगों को समझाना, उन तक ले जाना कि टोबैको, स्मोकिंग, वेपिंग एक बहुत बड़ा डेंजरस जहर है। और हम पॉल्यूशन की इतनी बात करते हैं, स्मोकिंग, टोबैको ने हमारी सोसाइटी को ही पॉल्यूट कर दिया है, हमारे माइंडसेट को, हमारी हेल्थ को पॉल्यूट कर दिया है। उसके बारे में हम परसिस्टेंटली बात नहीं करते। परसिस्टेंटली बात नहीं करते मतलब अगर आज हम साल में एक बार बात करेंगे और वो एड हर दिन 5 दिन पे बात करती रहेगी, तो उस एड का प्रभाव हमारी बात से बहुत ज्यादा रहेगा।